नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के माफियाओं की चर्चाओं के बीच एक और माफिया है जिसका जिक्र होता रहता है। ये माफिया अब से करीब 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से निकलकर मुंबई पहुंचा और अपनी दहशत कायम की। इस अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम अब्दुल क्यूम अंसारी उर्फ अब्बू सलीम है। 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर 5 गिरोहों का दबदबा था। दाऊद इब्राहिम, अमर नाइक, छोटा राजन और अरुण गौली के अलावा अब्बू सलीम नाम के माफिया डॉन की दहशत भी मुंबई में हुआ करती थी। बीते 19 सालों से अब्बू सलीम सलाखों के पीछे है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अब भी खबरों में बना रहता है। इस बार उसके चर्चा में आने की वजह भी आपको हैरान कर देगी। गैंगस्टर अब्बू सलीम को भेजा गया नासिक जेल, कई मामलों में भुगत रहा आजीवन कारावास। गैंगस्टर ने बताया जेल में अपनी जान को खतरा। मुंबई में फिल्मी हस्तियों से करता था वसूली। यूपी में माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम को भी अपनी जान को खतरा पहुंचने का डर सताने लगा है। यही कारण है कि उसने स्पेशल कोर्ट नवी मुंबई की तलोजा जेल से नासिक सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने के हुक्म के खिलाफ अर्जी दी थी, लेकिन इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिलहाल अब्बू सलीम को नासिक सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। अब उसका नया ठिकाना वही है, लेकिन इससे पहले गैंगस्टर ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उसने जेल बदलने के हुक्म को अपने खिलाफ साजिश करार दिया। गैंगस्टर अब्बू सलीम ने मुंबई हाईकोर्ट पिछले आदेश को चुनौती दी। सलीम ने दावा किया कि तलोजा जेल से दूसरी जेल में भेजने का फैसला उसे जान से मारने की साजिश है, क्योंकि उसे कुछ महीनों में जेल से रिहा किए जाने की संभावना है। सलीम के पिटीशन को जस्टिस एएस गडकरी और नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष रखी गई थी, लेकिन बेंच ने कोई कारण बताए बिना इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसलिए ये याचिका पर अब दूसरी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध कर दी जाएगी। तलोजा जेल को अपने लिए सेफ बताते हुए सलीम ने आशंका जताई थी कि दूसरे जेलों में उसके विरोधी गिरोहों के मेंबर उस पर हमला कर सकते हैं। सलीम ने कहा कि इस वक्त उसकी दूसरी जेल में शिफ्ट होना ठीक नहीं होगा, अवांछित और दुर्भावनापूर्ण मकसद वाला है। सलीम ने कहा कि अभी उसके नाम से दिल्ली में 2 मामले दर्ज हैं, जिसकी वजह से उसे राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करना होगा। पिटीशन में कहा गया है कि दूसरी जेल में शिफ्ट किए जाने से दिल्ली की उसकी यात्रा प्रभावित होगी, जिससे उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई में देरी हो सकती है। जेल अफसरों ने स्पेशल कोर्ट में दलील दी थी कि सलीम को नासिक सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि तलोजा जेल के अंदर उच्च सुरक्षा वाली कोठरी काफी जर्जर स्थिति में है, इसलिए उसकी तत्काल मरम्मत की जरूरत है। वहीं इस पर सलीम ने दलील दी थी कि उन्हें उसी जेल के किसी दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं और भेजने की क्या जरूरत है, उनकी जान को खतरा है। सलीम को 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में जून 2017 में दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इससे पहले उसे सरकार ने 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यार्पित करके भारत लाया था और 2006 के मार्च महीने में स्पेशल टाडा कोर्ट ने उसके और उसके एक सहयोग रियाज सिद्दीकी के खिलाफ 8 चार्जशीट दायर किए थे। बता दें कि अब्बू सलीम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सराय मिरगांव का रहने वाला है। करीब 20 साल की उम्र में वो काम की तलाश में मुंबई आ गया। 80 के दशक में उसने बीले पार्ले इलाके में एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ पर काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी जान पहचान दाऊद इब्राहिम के गिरोह के लोगों से हो गई। दाऊद के छोटे भाई अनीस ने उसे बतौर अपना ड्राइवर रख लिया। दाऊद गिरोह की आय का जरिया स्मगलिंग के अलावा जबरन उगाही भी था। दाऊद, अनीस, इब्राहिम और छोटा शकील वसूली के लिए बिल्डरों, बड़े व्यापारियों और फिल्मकारों को धमकी भरे फोन करते थे। जो पैसा नहीं देता उसे गोलियों से भून दिया जाता था। इसके अलावा दाऊद गिरोह अपने दुश्मन गिरोह जैसे अरुण गौली और छोटा राजन के गिरोह और के सदस्यों पर भी फायरिंग करवाता था। इस काम के लिए सूत्रों की जरूरत पड़ती थी। अब्बू सलीम आजमगढ़ से ऐसे युवक की कंपनी के लिए मुहैया कराया था जिसका मुंबई पुलिस के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो और जो 5-10 हजार रुपए के लिए भी गोली चलाने के लिए तैयार हो जाए, यानी कि पैसे का लालच देकर गलत काम करवाना। उसकी इसी खूबी की वजह से दाऊद गिरोह में अब्बू सलीम का कद तेजी से बढ़ने लगा। अरे भाई, ये तो काम का बंदा है। दाऊद ने उससे फिल्मी हस्तियों से वसूली की जिम्मेदारी सौंप दी। इस तरीके से इसका ये चलता रहा। बाद में इसे जेल में डाल दिया गया।
वहीं दूसरी तरफ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब मुख्तार के बेटे और जेल में बंद अब्बास अंसारी को अपनी जान का डर सता रहा है। इसी के साथ मुख्तार के करीबी अफरोज उर्फ चुन्नू को भी अपनी जान की चिंता सता रही है। अब्बास ने सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि उसे जेल में अधिकारियों की मिली भगत से जहर दिया जा सकता है और उसे मारा भी जा सकता है। अब्बास अंसारी के साथ मुख्तार के करीबी अफरोज ने भी कोर्ट से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि उसने चट्टी कांड में माफिया ब्रिजेश सिंह के खिलाफ गवाही दी है, ऐसे में उसकी जान को खतरा है। अफरोज ने यह भी कहा है कि उसे भी जेल में जहर देकर मारा जा सकता है। बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी भी उसे जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगा चुका था। मुख्तार ने बाकायदा लेटर लिखा था और आरोप लगाए थे कि जेल में उसकी जान को खतरा है और उसे जहर दिया गया। अब कुछ ऐसा ही डर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने भी जताया है। अब्बास अंसारी के वकील लियाकत ने जानकारी देते हुए बताया कि पेशी के दौरान अब्बास अंसारी ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। अब्बास ने कहा कि जेल में उनके जीवन को खतरा है। जिन लोगों का हाथ उनके पिता मुख्तार अंसारी की मौत में शामिल है, वही लोग जेल प्रशासन से मिलकर जेल के अंदर उनकी हत्या की साजिश रच सकते हैं। अब्बास अंसारी के वकील का कहना है कि अब्बास की बात सुनने के बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को पत्र लिखा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब्बास के हर कार्य को सीसीटीवी कैमरे में कैद रखा जाए और अब्बास अंसारी की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया था। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हुई थी। उसके बाद मुख्तार के परिवार ने मुख्तार को जेल में जहर दिए जाने का आरोप भी लगाया था। खुद मुख्तार ने भी कई बार जेल में अपनी जान को खतरा बताया। मुख्तार ने यह भी आरोप लगाया था कि उसे जेल में जहर दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। डॉक्टरों का भी कहना था कि मुख्तार को हार्ट की दिक्कत थी और हार्ट अटैक से ही उसकी मौत हुई। फिलहाल मुख्तार केस की जांच की जा रही है। अब उसके बेटे अंसारी ने भी जेल में अपनी जान को खतरा बता दिया। जिस तरह से यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हुआ, इस मौत पर लगातार सवाल उठने लगे। मेडिकल रिपोर्ट से इतर मुख्तार का परिवार पहले से ही प्रशासन पर उसकी हत्या की प्लानिंग का आरोप लगाता रहा है। इस संबंध में मुख्तार ने कोर्ट को होली से पहले चिट्ठी लिखकर जेल में धीमा जहर देने की बात की थी। मुख्तार की मौत भले ही अब सवालों के घेरे में हो, लेकिन सोशल मीडिया पर आजम खान तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। सपा के नेता आजम खान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं और उन्हें किसी दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग हो रही है। मुख्तार अंसारी की मौत पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को लेकर बड़ा बयान दिया। चंद्रशेखर ने तुरंत जेल में बंद आजम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी। भीम आर्मी चीफ ने आजम खान की जान को खतरा बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खान के परिवार के सभी लोगों को एक जेल में शिफ्ट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से आजम खान को लेकर काफी चिंतित हूँ। जेल के अंदर उनके स्वास्थ्य का भी सही से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि जेल में आजम खान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। सरकार के इशारे में कुछ भी किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी ने भी कई बार गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी, जिसका नतीजा ये हुआ। तो एक समय में जो अपने इशारे पर सबको नचाते थे, डरा कर धमका कर रखते थे, जिससे लोगों को अपनी जान का खतरा रहता था, आज वही अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं। और वक्त ऐसा आ गया है कि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।